छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। भोपाल के अनंतपुरा में सबसे रसूखदार मछली परिवार की 20,000 वर्ग फुट में बनी 3 मंजिला हवेली पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच जमींदोज कर दी गई। प्रशासन ने तर्क दिया कि यह हवेली सरकारी जमीन पर बनी थी और पूरी तरह से अवैध थी। हालांकि अफसर इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए कि 35 साल पहले जब ये हवेली यहाँ बन रही थी तो सरकारी सिस्टम को क्यों नजर नहीं आई। बता दें, पिछले महीने 23 जुलाई को पुलिस ने यासीन और उसके चाचा साहवर मछली को ड्रग्स और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। उसी के बाद मछली परिवार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। हवेली 35 साल पहले बनी थी, लेकिन सरकारी सिस्टम को ये नज़र क्यों नहीं आया। 5 साल तक बनती रही हवेली, तब क्यों ये नज़र नहीं आया, ये सवाल अब उठ रहे हैं। अनंतपुरा में मछली परिवार की हवेली को कल ध्वस्त किया था। हवेली सरकारी ज़मीन पर बनी थी और पूरी तरीके से अवैध थी। हवेली 35 साल पहले बनी थी, लेकिन सरकारी सिस्टम को आज तक ये नज़र क्यों नहीं आई, ये एक बेहद ही बड़ा सवाल है। 5 साल तक ये बिल्डिंग बनती रही, लेकिन फिर भी सरकारी अफसरों को ये नज़र नहीं आया कि सरकारी ज़मीन पर इस हवेली का निर्माण किया जा रहा है। मछली परिवार की 3 मंजिला जमीन को कल ध्वस्त किया गया। हवेली सरकारी जमीन पर बनी थी और पूरी तरीके से अवैध थी। हवेली सरकारी जमीन पर थी और अवैध थी। हवेली को 35 साल पहले बनाया गया, लेकिन सरकारी सिस्टम को इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, कल मछली परिवार की 3 मंजिला इमारत को नस्ते-नाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया। 35 साल पहले ये इमारत बनी थी, लेकिन सरकारी सिस्टम को नजर नहीं आई। देखिए, वही बात है कि 30 साल पुराने ये पूरी तीन मंजिला कोठी है और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं और बिना परमिशन के जो है कोठी बना के खड़ी कर ली जाती है, लेकिन अधिकारियों को सुध नहीं होती। वहाँ छोटी छोटी रेडियो वालों को जो है अतिक्रमण करके हटाया जाता है, लेकिन इतने बड़ा मछली जो कि तमाम व्हाइट कॉलर के नेता हों या वरिष्ठ अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, उनसे साठगांठ करके इतनी बड़ी कोठी तैयार करना और उसके बाद पटवारी के द्वारा भी बिना कोई सूचना नहीं देना। अब हालांकि इस कोठी को निस्तानाबूद किया गया है, मोहन सरकार का बुलडोजर चला है और मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गलत कामों में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलभूषण, कमाल की बात है ना कि 5 साल ऐसा अवैध बिल्डिंग को बनने में लगे, लेकिन उसके बावजूद न किसी प्रशासन की इस पे नजर गई। जबकि जब रेडिया वाले अवैध कब्जा करते हैं, छोटी छोटी रेडिया लगती हैं, तो सरकार चाहे प्रशासन यूं कहे तुरंत पहुंच जाती है। बिल्कुल वही बात करें कि कार्रवाई जो की गई है वो अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रहेंगी और छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, ठेले पर कार्रवाई की जाती है। अगर थोड़ी सी भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जाता है, वहां तकरीबन आधे एकड़ से अधिक जमीन पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम ने परमिशन
क्या सवाल यही उठता, अब देखने वाली बात होगी क्या ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया कुलभूषण।